ओके, तो आज है क्लास नंबर 2 और अपने को करना है पिछली क्लास का कंटिन्यू। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने ना आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर बताया था कि अपने 4 टॉपिक है, व्हिच इज मीनिंग, मीनिंग के बाद objective, वेरी गुड, उसके important, बाद and limitations. वेरी गुड। limitations, इसमें से हम कौन कौन सा कर चुके थे? meaning, Meaning, objective, objective, and limitations. क्या और क्या बचा है limitation. अभी? ये बचा हुआ है, Importance. इम्पोर्टेंस इज लेफ्ट। ओके, चलिए। सो मीनिंग में अपन ने मेन कीवर्ड क्या पढ़ा था? ये कौन सा प्रोसेस होता है? मैनेजरियल प्रोसेस होता है। Managerial. हाँ, दूसरा कीवर्ड था ये साइक्लिक मैनर में आगे चलता रहता है, ये दूसरा कीवर्ड था। उसके बाद हम आए थे ऑब्जेक्टिव पर। इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन से? सीए एंड सीएस। Yes. Yes. मुझे बताना जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सीए है या सीएस है, ठीक है? When you are earning more than the industry's average profits, it is called as Competitive very good. It is known as competitive advantage. Very very good. चलो, उसके बाद में limitations पे आते हैं जो हमने किया था कवर। C to the power 4. It is a 4. महंगा प्रोसेस, टाइम बहुत लगता है, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव का रिस्पॉन्स बहुत डिफिकल्ट है एस्टिमेट लगाना। एनी प्रॉब्लम Yes. विद ऑल दिस थिंग्स? नहीं, चले आगे। No, नेक्स्ट ma'am. इज importance of SM. Importance of SM. But before doing the importance, I just really want you people to go through another topic जो कि मैं चाहती हूँ कि आप पढ़े और वही मैं पढ़ाना जा रही हूँ। तो इम्पोर्टेंस से पहले आइए आपको लेकर चलते हैं स्ट्रैटेजी के प्रकार पर। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही है स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की होती है, बताओ फिर जल्दी जल्दी। Reactive and reactive. वेरी वेरी No. गुड। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अच्छा, अब तुम लोग सारे बच्चे, बेटा कसम है तुम्हें, कसम है बेटा तुम्हें। किसकी कसम है बेटा? कसम है तुम्हें मेरी। हैंडमेड नोट्स बंद कर दो, कर दो बंद, देखना ही नहीं है वहां पे, ओनली स्क्रीन। हैंडमेड नोट्स बंद कर दो। अब देखते हैं बेटा किसमें कितना है दम। स्ट्रेटजी के प्रकार कितने? 2। कौन कौन सी? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। वेद आर्या, क्या बंद कर दी किताब? सच्ची? ठीक है, डन है। चीटिंग नहीं करेगा कोई भी हमारे क्लास में। चलो मुझे बताओ, सारे बच्चों को पता है प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्या होता है ना? सवाल पूछ दो सीधा, मुझे बताओ कि प्रोएक्टिव के अंदर फर्स्ट मूवर होता है या रिएक्टिव के अंदर फर्स्ट मूवर होता है? Proactive के अंदर. Active में ma'am. प्रोएक्टिव। प्रो मतलब पहले से ही एक्टिव है तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट मूवर होगा। तो बताओ रिएक्टिव में कौन सा मूवर होता है? Subsequent mover. वेरी गुड। अरे उर्वशी सेकंड, फिर थर्ड कहाँ आएगा? तो क्या बोलेंगे उसको? Subsequent mover, ma'am. सब्सिक्वेंट। जैसे ऑडिटर Subsequent नहीं mover. होता, फर्स्ट ऑडिटर अलग और बाकी कौन सा? सब्सिक्वेंट। तो यहाँ पर कौन सा मूवर आएगा? यहाँ पर आएगा फर्स्ट मूवर, यहाँ पर कौन सा आएगा? Subsequent mover. सब्सिक्वेंट, यानी कि एक्शन के बाद जो रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट सवाल। किसी ने हैंडमेड नोट्स खोल तो नहीं रखे? कसम है उनको मेरी। हाँ, और मैं ही नहीं बची तो फिर पढ़ाई कौन कराएगा तुम्हारे आगे की? हाँ, सोच लेना। चलो अब मैं चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ मैं? फर्स्ट मूवर बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं क्या करना चाहती हूँ? फर्स्ट मूवर बनना चाहती हूँ। बताओ मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बताओ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए फर्स्ट मूवर बनने के लिए? बताओ। इन्वायरमेंट की Innovation. इनोवेशन चाहिए, और बताओ। फोरकास्टिंग, Proper strategy. हैं? फोरकास्ट फोरकास्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए, और अडेप्टिंग नेचर होना चाहिए। अडेप्टिंग होना चाहिए। अडेप्टिंग, दूसरों की बात मान लेंगे तो प्रोएक्टिव कैसे हुआ? अपनी बात बनवानी है ना। Visionary. हुआ ना डब्बा गुल? यहाँ पर है मेन प्रॉब्लम। सबको पता है टाइप्स कितने होते हैं, मूवर भी बता देते हैं, अंदर का कंटेंट गुल है, इसीलिए सवाल आता हुआ हाथ से निकल जाता है। क्या सवाल पूछा मैंने? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो आओ पहले इंग्रेडिएंट्स को याद करते हैं। बताओ क्या याद कर रहे हैं अपन? जल्दी बताओ।
प्रोएक्टिव के ingredients of इंग्रेडिएंट्स। proactive. कॉपी निकालो, मेरे साथ लिखो, क्योंकि सवाल इम्पोर्टेंट है। सितंबर में आएगा, सितंबर में नहीं आया तो भैया जनवरी में आएगा। साफ साफ बोल रही हूँ, साफ साफ, नो बकवास। तेरे को आगे मत बोलना। अच्छा, होमवर्क करके आए हो? होमवर्क भी दिया था मैंने, करके आए होमवर्क लेवल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन है। Yes, ma'am. क्या बात है, अच्छे अच्छे बच्चे हैं ये तो सारे के, होमवर्क करके आते हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो क्लास शुरू हुई है ना, वो बाद में एक्सक्यूज देंगे, हम तो एफएम पढ़ रहे थे, हम तो ऑडिट पढ़ रहे थे। अच्छा, बाद में करेंगे। चलो शुरू करें। अपने को क्या चाहिए? अपने को इंग्रेडिएंट्स चाहिए। किस चीज के इंग्रेडिएंट्स चाहिए बच्चों? अपने को इंग्रेडिएंट्स चाहिए किसके? प्रोएक्टिव के और रिएक्टिव के। यानी कि इफ यू वांट टू बी द फर्स्ट मूवर, आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। सिमिलरली इफ यू वांट टू बी द सब्सिक्वेंट मूवर, आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। ऐसे समझो कि आपको बनानी है चाय, तो बताओ चाय के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जल्दी बताओ। दूध, चाय पत्ती, चाय वेरी पत्ती। वेरी गुड। मेन इंग्रेडिएंट चाय पत्ती और दूध, दूध, चीनी, अगर चाय में डालनी चीनी हो कि मीठा चाहिए तो, और गैस, वेरी गुड, गैस चाहिए भाई साहब चाय बनाने के लिए। हाँ, तो क्या वैसे देखा जाए तो गैस, चाय, सॉरी चाय पत्ती, दूध, ये सारे क्या है बच्चा? इंग्रेडिएंट्स ही तो हुए किसके? चाय के। तो ऐसे ही मुझे अगर प्रोएक्टिव के इंग्रेडिएंट्स मुझे कोई बता दे तो मैं क्या बना सकती हूँ? मैं क्या बना सकती हूँ? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बना सकती हूँ। तो यानी कि सबसे पहला मेरे पास क्या होना चाहिए? जो मैं बनाना चाहती हूँ उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नो हाउ। देखो देखो, मैं ना क्या बनाना चाहती हूँ? हैंडमेड नोट बनाना चाहती हूँ। किसके? एसएम के। नॉलेज धल्ले भर की नहीं है, हैंडमेड नोट बनाने चली हूँ। बन जाएंगे क्या? प्रोएक्टिव मूवर। क्या चाहिए मेरे को? नो हाउ। यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड नो हाउ? अकाउंट्स के अंदर क्या चाहिए मेरे को? yes, ma'am. नो हाउ। खाली नॉलेज से काम चल जाएगा? हैंडमेड नोट बनाने जा रही हूँ, बच्चा खरीदना चाहता है, 999 के और नोट्स हैं skill, हमारे, 999 के नोट्स हैं हमारे। अरे गहरे नत्थु गहरे नोट्स अगर बनाने हो तो बच्चा तो 999 नहीं देने वाला। तो इसके लिए नोट्स में क्या झलकना चाहिए? उसका एक्सपीरियंस। बच्चा किसका पैसा देगा? बच्चा किसका पैसा देगा? एक्सपीरियंस का पैसा देगा। तो यानी कि आपके पास सेकंड इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप क्या कर सकते हो? इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर बन सकते हो। ठीक है, अब आपके पास नो हाउ भी है, मतलब नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, बट 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 क्या नहीं है? क्या नहीं है? मैं आपको बताती हूँ क्या नहीं है। कैपेबिलिटीज। कॉम्पिटेंसी तो है, कैपेबिलिटीज नहीं है। क्या करे? मतलब मेरा इस हाथ में बहुत दर्द है, बताओ। ये हाथ डॉक्टर ने उठाने से मना कर दिया, बताओ क्या मैं हाथ से लिखे नोट बना सकती हूँ? नहीं ना। ये आंखों से, आंखों में दिक्कत हो गई, आंखें मेरी कैपेबल नहीं है, देखने योग्य नहीं है, बताओ हो सकती है ये चीजें? नहीं हो सकती है। तो और क्या चाहिए मेरे को? कैपेबिलिटी। वेरी गुड, कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंसी। एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हैं? एज ऑफ नाउ आप इसको एक ही मान सकते हैं, एज ऑफ नाउ। वैसे तो अलग अलग है। वैसे आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे माइनर होते हैं वो क्या होते हैं? इनकॉम्पिटेंट होते हैं ना, कुछ याद होगा आपको, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। सो वैसे ही कुछ चीज है। अब मुझे बताओ, लास्ट इंग्रेडिएंट है, देखते हैं कौन बताएगा। skill, स्किल, ये लो जी, एल लो जी, बात तो बराबर। और बताओ जी, और क्या चाहिए? Source. रिसोर्स। Resource हो सकता है। बस, पक्का? यही आपके लैकिंग पॉइंट है, यही आपके लैकिंग पॉइंट है, समझ रहे हो? जो देखो, बुरा नहीं मानने का, प्रोएक्टिव रिएक्टिव सबको बताते ना, इंग्रेडिएंट्स में गुल कर गए ना, यही से सवाल है, यही 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 मैं चाहती हूँ कि आप अपने चीजों को देखें। चलो अब हैंडमेड नोट्स खोलो और बताओ मेरे को कौन सा पॉइंट है, जल्दी खोलो चलो। वेरी गुड, देख के बताओ कौन सा पॉइंट रह गया।
Strength and weakness. Strength and weakness and resources. हाँ, तो ये रिसोर्सेज भी यहीं लिख देती हूँ, तुम बाबा जी करते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज द मेन वर्ड। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि एक प्रोएक्टिव मूवर को क्या पता होना चाहिए बच्चा? अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होना चाहिए। तुमको पता है मेरी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस है टाइपिंग स्पीड। मेरी ना ये वाली उंगली बहुत छोटी है, साइड वाली, और जो लोग टाइपिंग करते हैं उनको समझ में आता होगा कि जो साइड वाली उंगली होती है ना उसका काफ़ी यूज़ होता है। तो ये मेरी छोटी सी उंगली है बेचारी, टाइप नहीं कर पाती। आई एम वेरी पुअर इन टाइपिंग बट आई एम वेरी गुड एट हैंड राइटिंग। सो क्या है? हैंड राइटिंग मेरा स्ट्रेंथ है और टाइपिंग मेरी वीकनेस है। अगर मान लो उल्टा होता, अगर मान लो मैं वेद से पूछती हूँ, मान लो ये उल्टा होता, टाइपिंग मेरी होती स्ट्रेंथ और हैंड राइटिंग मेरी होती पुअर, और मैं चली हैंडमेड नोट्स बनाने प्रोएक्टिव मूवर। हंसी आ रही है? आ रही है? पर वही बात है, फिर तो जनता आप पे हंसेगी। इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? डन 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 डन। बताओ क्या क्या चाहिए प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए? जल्दी बोलो। नो हाउ चाहिए, यानी कि Know-how, स्किल्स चाहिए, experience, एक्सपीरियंस, capabilities, कैपेबिलिटी, and कॉम्पिटेंसी, abilities. रिसोर्सेज। लास्ट में मेन पॉइंट क्या है? यू शुड नो अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक सवाल पूछूं? Yes, देखो ma'am. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो आ गया, बेचारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ना दूर खड़े होके ऐसे देख रहा है, तो मेरे को लाइन में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, कोई बता सकता है? External है. External सही बात factors है, and प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी मैं बना रही, अब मेरे हाथ में है क्या कि मैं एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है पैदा कर दूं? इतनी बात होती पैदा करने वाली तो 1000 बच्चे सीए के पैदा कर देते भैया हम तो। अपॉर्चुनिटी थी, समझ गए ना? तो ऐसा नहीं कि हर बार इनको साथ में रखना है कि भैया स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी, ले लो लो ओटी और गुजार दिया। सोच समझ के हर चीज लिखनी है, ठीक है? चलिए आगे। ओके, अब हम कौन है? नाउ वी आर द रिएक्टर्स। हम क्या लगा रहे हैं? हम रिएक्टिव स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं बच्चा? एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं। तो बताओ एक्शन के रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? बताओ, एक्शन के रिएक्शन के लिए एक्शन चाहिए होगा ना? एक्शन चाहिए होगा ना? एक्शन एक्शन एक्शन। क्या यहाँ पर एक्शन एक एक्सटर्नल फैक्टर है? यस और नो? तो वो एक्शन कहाँ हो रहा होगा? हमारे मार्केट में। मार्केट में होने वाले चेंजेस। अच्छा, अब तो मार्केट ऐसा हो गया है, अब मार्केट ऐसा हो गया है, ये क्या है? एक्शन। या फिर मार्केट में होने वाले डेवलपमेंट्स। जो मार्केट डेवलप करती है ना धीरे धीरे, जैसे करके आपको समझ में आया होगा कि अभी एआई का रोल कितना बढ़ गया है, हर चीज एआई ड्रिवन हो रही है कि नहीं हो रही है? राइट? सो ये मार्केट का डेवलपमेंट। चेंजेस का मतलब होता है अमेंडमेंट्स, एंड डेवलपमेंट्स का मतलब क्या होता है? अपग्रेडेशंस, आगे की तरफ बढ़ना। तो हम इस पे क्या देंगे? ये क्या है? हमारे एक्शन। ये क्या है? हमारे एक्शन। और हम इस पे क्या देंगे? अपना रिएक्शन। मार्केट में कोई चेंज हुआ, हम क्या दे रहे हैं उस पे? अपना रिएक्शन। रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, Softly. अरे छोड़ो यार, ये तो रोज का है। दूसरा तरीका, नो, बी एक्टिव, बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट एंड रिएक्टिंग इट प्रॉपरली। नहीं, इसको ऐसा नहीं, अब हम हमारे स्ट्रेटजी में ये चेंज आएगा। दैट इज वी कॉल इट एज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। डन? इजी सिंपल। तो बताओ सब्सिक्वेंट मूवर को क्या क्या चीजें चाहिए ढोली के अंदर? Changes. डेवलपमेंट के ऊपर ही है. ये हैशटैग लगा लो, ये चेंज है। पहले अलग शब्द थे, अब अलग शब्द है न्यू सिलेबस के अंदर। मुझे नहीं पता आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हो, बट मैंने आपको बता दिया कि शब्द अलग है। चलो, डन 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 डन। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा, यही आपके डायग्राम में गिवन है। ओके, अब मैं अगर बात करूं अपनी एसएम क्लासेस की, तो मुझे बताओ एसएम क्लासेस हैंडमेड नोट्स में भले ही बेटा प्रोएक्टिव रहा, बट बाकी जगह तो बेचारा रिएक्टिव ही है ना? तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी तो प्रोएक्टिव तो कभी तो रिएक्टिव होती है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसको ऐसा मत लिखना हाफ प्रोएक्टिव एंड हाफ रिएक्टिव,
मर्जी है कितना प्रोएक्टिव है कितना नहीं है। एंड रियली सच्ची बताऊं, आई एम द प्रोएक्टिव मूवर ऑफ द हैंडमेड नोट्स। मेरे हैंडमेड नोट्स इंडस्ट्री में लाने के बाद ही लोगों ने हैंडमेड फॉन्ट का सीन चालू करा है। आई एम द प्रोएक्टिव मूवर। ओके चलो, मैं चाहती हूँ कि जब तुम लोग बड़े हो जाओ तो तुम भी प्रोएक्टिव मूवर्स की तरह सामने आओ। ओके चलो, अब एग्जाम के लिए सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे? Yes, एग्जाम ma'am. का सवाल है, मुझे बताओ अगर कोई एक चूज करना हो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में से, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में से एक चूज करना हो कि कौन सा बड़ा है या कौन सा बेटर है, बड़ा कौन सा, बेटर कौन सा, मेहनत किस में ज्यादा लगती है, तो बताओ कौन सा चूज करोगे? Proactive is better than Far reactive. Proactive is bada than reactive. Proactive is more, it requires more of efforts than the reactive. Clear हो गया? समझ में आया? Yes, अब देखो, जब ये सवाल आता है ना, तो इस सवाल में ना नीचे एक लाइन गिवन होगी, वो लाइन को ध्यान से पढ़ना। उस लाइन में नीचे लिखा हो सकता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी फलाना ढिमकाना, एंड लास्ट लाइन जरूर पढ़ना। लास्ट में हो सकता है 99% वो आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा बेटर है, तो आपको वो एक लाइन लिखने का 1 नंबर मिलेगा। अगर थोड़ा सा अंदर का कंटेंट आता भी नहीं है, लास्ट का कंटेंट आता है, लाइन को अच्छे से लिख देना सजा सजा के, प्रोएक्टिव इज बेटर देन रिएक्टिव। ठीक है, अब एक और पॉइंट बताती हूँ, सुनना ध्यान से। प्रोएक्टिव का मतलब पी से प्रोएक्टिव और पी से प्लान्ड स्ट्रेटजी। यहाँ पे लिखो MCQ। प्रोएक्टिव का दूसरा नाम क्या है? प्लान्ड स्ट्रेटजी। अपन क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। और रिएक्टिव का दूसरा नाम क्या है? एक बच्ची ने बोला था अडेप्टिव, अडेप्ट कर रहे हैं ना, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं वैसे वैसे अडेप्ट कर रहे हैं। सोनाली मैम को कौन सा मैराथन देने की आदत थी? चेंजेस होते गए मार्केट में, मैम को भी देना पड़ा मैराथन। गॉट द पॉइंट? सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि MCQ में आ सकता है। प्रोएक्टिव का दूसरा नाम क्या है और रिएक्टिव का दूसरा नाम क्या है? यहीं से एग्जाम में सवाल आता है। अगेन, अब मैं इसको हटा दूं यहाँ से और आपसे पूछूं विच वन इज बेटर, प्लान्ड और अडेप्टिव? Plan. समझ गए? तो आपने क्या बोलना है? प्लान्ड इज इक्वल टू प्रोएक्टिव, अडेप्टिव इज इक्वल टू रिएक्टिव, एंड प्रोएक्टिव इज बेटर देन रिएक्टिव। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? कोई है ऐसा जिसको समझ ना आया हो? सवाल पूछूं लास्ट, उसके बाद नहीं पूछूंगी मैं। थक गए तो मुझे पता है। पूछ लूं? Yes, ma'am. बताओ मेरे को। एक बंदा है जो प्रोएक्टिव मूवर है, प्लानिंग करके चल रहा है, एक है रिएक्शन दे रहा है। बताओ तुम्हारी नजरों में SM कौन लगा रहा है? तुम्हारी नजरों में SM कौन लगा रहा है बे? कौन लगा रहा है तुम्हारी नजरों में? पक्का पक्का लगा रहा होगा। और reactive. दोनों लगा रहा है ना। लगा तो दोनों रहे हैं, ज्यादा कौन लगा रहा होगा? ज्यादा किसको जरूरत पड़ेगी? और reactive. सोच समझ के जवाब देना। ओके, प्रोएक्टिव। अगर आप उल्टा सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर देती हूँ, अगर आप SM लगाते हो तो किस वाली स्ट्रेटजी में ज्यादा मदद मिलेगी? आपने SM लगाया, आपने SM लगाया। SM इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, यानी आपने टॉप लेवल के लोग भर्ती कर लिए। टॉप लेवल के लोग आपकी कंपनी के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और एक है रिएक्टिव, अडेप्टिव, जैसा कोई दूसरा करता रहेगा बस अपने को तो रिएक्शन देना है। बताओ किस में ज्यादा SM लगी होगी? पक्का? पक्का? किसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही अभी तक? रेज योर हैंड। वो कह रहा है कि नहीं रिएक्टिव में। सो द आंसर इज प्रोएक्टिव। अगर आप SM लगाओगे तो यू कैन बी अ प्रोएक्टिव पर्सन। अबे रिएक्टिव तो सब कोई होते हैं। अगर मान लो इस टाइम कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या कोई भगेगा नहीं? सारे भगेंगे। क्या है वो? एक्शन का
रिएक्शन हर कोई दे सकता है आसानी से, बट अगर हमने टॉप लेवल के पीपल को क्या कर लिया, एम्प्लॉय कर लिया, एसएम लगा लिया, तो वी कैन बी द प्रोएक्टिव मूवर, वी कैन बी द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस समथिंग, because that require intellectual mind. Those intellectual mind will come from these managerial people. Now got the point? So can you tell me one importance of strategic management? It helps the business in Yes. So it helps the business to be proactive instead of just reactive. समझ आया? अब एक काम करो, इंपॉर्टेंस पे जाओ, चलो फटाफट निकलो, जल्दी जल्दी जाओ, इंपॉर्टेंस पे जाओ। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या था पहला पॉइंट? पढ़ो इंपॉर्टेंस का, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वंदे भारत बैच है भैया, वंदे भारत बैच है, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लाइन है, रीड करो। ये वाला पॉइंट बेटा, helps the organization to be proactive instead of reactive. अब समझ में आया? and you can take the advantage of first mover, क्योंकि जब दिमाग दौड़ेंगे, जब मैनेजर्स दिमाग दौड़ाएंगे, तो आप क्या बन सकते हैं, इंडस्ट्री के फर्स्ट मूवर बन सकते। ये लाइन याद हुई या नहीं हुई, समझे? तो बताओ इंपॉर्टेंस एसएम की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? Organization can be proactive instead of reactive. Reactive. तो SM लगा के क्या बन सकते हो, प्रो 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 First प्रो mover. प्रो। ठीक है, चलिए। So we are done with the topic. It is known as the types of the strategy. अगर आप देखें यहाँ पर तो types कितने हैं, 2 है, proactive and reactive। क्या मुझे करवाने की जरूरत है? इसके resources देख लो, सॉरी इसके ingredients देख लो, और subsequent के ingredients देख लो। ठीक है, चलो। एक्चुअल क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब एग्जाम में कितना लिख कर आना है, वो ये रहा, इतना, बस यही गुणना है, यही याद करना है, यही लिखना है और आगे बढ़ना है। तो अब आप घर से रीड करेंगे, अगर कोई पॉइंट ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, मैम मेरे को पॉइंट समझ नहीं आया, मेरे को प्लीज एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, सारे पॉइंट्स ऐसे मैं समझा चुकी हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने 6 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे रखे हैं। ये मानते हुए कि आप एक भूलोगे, मतलब एग्जाम में 5 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, सो यू कैन राइट 5 पॉइंट्स। और अगर ये आंसर लिख दोगे लास्ट में, ये तो आपको याद हो ही गया है, तो और बल्ले बल्ले। कुछ भूल गए ना अगर 5 में से, तो 1 पॉइंट ये भी घुसा सकते। ठीक है, ओके, चले आगे। अगर समझ में आ गया तो फटाफट बोल दो डन 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 एंड गिव मी अ थम्स अप। Done, ma'am. चलो अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बोल दिया था कि ये सवाल इस बार या फिर अगली बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इच मिलेगा। आ जाइए, अब करते हैं इम्पोर्टेंस की बात। इम्पोर्टेंस की बात, कॉपी निकालो अपनी, और मैं एक स्टोरी लिखवाने जा रही हूँ, वो स्टोरी अपन लिखेंगे और उसके बाद में पढ़ाई करेंगे। चलिए भाई, आइए। इम्पोर्टेंस, मैं जैसा जैसा लिखूंगी वैसा वैसा ही आप लिखेंगे, अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। मैं हिंदी में लिखूं हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखूं इंग्लिश में लिखना। ठीक है, इम्पोर्टेंस किसी दूसरे नाम से भी आ सकता है, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, किसी भी नाम से आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या एक लाइन लिख सकती हूँ अगर एग्जाम में इम्पोर्टेंस होता है आते हैं तो, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, Yes, लिख ma'am. सकती हो ना? ठीक है, सो ये आप ध्यान रखोगे। चले आगे, ओके। इम्पोर्टेंस देखो, बंदा गोवा जाने में प्रो है। बंदा कहाँ जाने में प्रो है बेटा? गोवा जाने में प्रो है। वैसे है कोई जो गोवा जा चुका हो? कितनी बार जा चुके हो? मैं 3 बार जा चुकी हूँ, और कोई है 3 बार से ज्यादा जा चुका हो गोवा? 1 time. 1 टाइम, पल्लव मजे करके आ चुका। नॉर्थ गोवा गया था, साउथ गोवा?
मैम साउथ. साउथ गोवा का मतलब वो झरना वरना एंड ऑल. यस मैम. और कोई गया है गोवा? भगवान तुम्हें गोवा क्या थाईलैंड लेके जाए. अरे मेरी दुआ है तुम्हारे साथ. ठीक है. मेरे साथ मत जाना बस गोवा. फिर तुम ना तुम एंजॉय कर पाओगे ना मैं एंजॉय कर पाऊंगी. तुम अपना अलग मैं अपना अलग. तुम थाईलैंड में अपना अलग मैं थाईलैंड में अपना अलग. ठीक है. चलो. तो बंदा कहाँ जाने में प्रो है मेरे बच्चों? बंदा गोवा जाने में प्रो है. इंग्लिश के वर्ड कौन कौन से हैं? गोवा और प्रो. गोवा और प्रो. देखो GOA बिल्कुल बस इसके आगे एक शब्द और लगा दो तो क्या बन जाएगा? Goals. गोल्स. गोल्स के सिनोनिम्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन. विजन सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना? सो सब सारे नाम लिख दो यहाँ पर एज ऑफ नाउ. और प्रो 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 अभी पढ़ा था ना? प्रो से कुछ याद आ रहा है? Proactive. प्रोएक्टिव. तो बंदा गोवा जाने में प्रो है. गोवा से क्या बना? गोल्स, ऑब्जेक्टिव, विजन, मिजन जो याद आए वो लिख दो. अब प्रो से क्या बना? प्रोएक्टिव. क्या Proactive. स्टेटमेंट है पूरा? बंदा गोवा जाने में प्रो है. आगे चलते हैं. उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जेटिविटी या लॉन्गेटिविटी जो भी आप बोलना चाहो, लॉन्जेटिविटी चाहता है. उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जेटिविटी चाहता है. इंग्लिश के वो शब्द कौन कौन से हैं? डिसीजन, बिजनेस, लॉन्जेटिविटी. अब बिजनेस का एक एरो डिसीजन पे लगाओ, बिजनेस का एक एरो लॉन्जिटिविटी पे लगाओ. तो दो शब्द बने. बिजनेस डिसीजन, बिजनेस लॉन्जिटिविटी. अभी सिर्फ लिखवा रही हूँ फिर डिकोडिंग भी कराऊंगी. बंदा गोवा जाने में प्रो है. उसका डिसीजन है कि वो Decision. बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहता है. तो कौन सा पढ़ा है ना हमने? कल ही बताया था परपेचुअल सक्सेशन. तो बोलना चाहो बंदा बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहता है. चलिए अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे. और CC एंड CA डेवलप करना चाहता है. दो शब्द इंग्लिश के CC एंड CA तो तुमको पता होगा. Competitive Capital advantage. advantage. वेरी Competitive वेरी गुड. और CC Core core competence. competency. कोर कॉम्पिटेंस. आ जाइए आगे चलते हैं. ताकि वो गलती से भी गलती न कर दे. ताकि वो गलती से भी गलती ना कर दे. गलती में लिखेंगे मिस्टेक. और उसको एक CDM
मिल सके। CDM, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब मैं अभी आपको याद कराऊंगी। मैकेनिज्म, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाए। चलिए आ जाइए, अब इसको समझते हैं। सब में लिख लिया है? स्क्रीन से सब में लिख लिया एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए Yes. ओके, सुनिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट, बंदा गोवा जाने में प्रो है। गोवा से गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप SM लगाते हो तो क्या आप अपनी जिंदगी के सपने पूरे नहीं कर सकते आसानी से? कर सकते हो ना? तो बेटा सपना था बंदे का गोवा जाने का, राइट? सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव goals, objectives, vision, mission. पहला पॉइंट डन, फर्स्ट पॉइंट डन। ओके, सेकंड Yes, पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। Yes. 2 पॉइंट याद हो गए कि नहीं हो गए? पहला पॉइंट क्या है? SM से क्या हो सकता है? वी कैन इजीली अचीव आवर सपना, गोल्स, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। और सेकंड क्या है? इट हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया? डन। Yes, ma'am. चलो आगे, सेकंड स्टेटमेंट, उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जेटिविटी चाहता है। उसका डिसीजन, इससे हमारे 2 पॉइंट बने, बिजनेस डिसीजन एंड बिजनेस की लॉन्जेटिविटी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या कोई है जिसके पिताजी या जो कोई बिजनेस का आइडिया रखता हो? है कोई जिसको बिजनेस का पता हो, कुछ थोड़ा बहुत पता हो? एनीवन इन द क्लास? अच्छा मुझे बताओ, क्या बिजनेस में बिना डिसीजन लिए काम चल जाते हैं? No, ma'am. लेने पड़ते हैं डिसीजंस? बताओ कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते होंगे एज अ बिजनेसमैन? कितना इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से लाएंगे इन्वेस्टमेंट, किस बिजनेस पे करें, है कि नहीं? रिसोर्सेज कितने में खरीद के लेके आए, रिसोर्सेज को एलोकेट कितना करें, होता कि नहीं होता? क्या ये बिजनेस के डिसीजंस हैं? अगर आप ma'am. अपने यहाँ पर SM लगा लो तो क्या ये बिजनेस के डिसीजन आसान नहीं हो जाएंगे? सिंपल। तो बिजनेस के डिसीजंस के एग्जांपल बताओ। मार्केटिंग करे नहीं करे, इन्वेस्टमेंट करे नहीं करे, कितना पैसा किस में रखा है, क्या आप एग्जांपल नहीं लिख सकते बिजनेस डिसीजन के? लिख सकते हो? तो बताओ SM किस लिए आपको हेल्प करता है? बिजनेस के डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। और इससे बिजनेस डूबेगा नहीं ना। जब आपके पास लोग आ जाएंगे डिसीजंस लेने के लिए, तो क्या मैं बिजनेस की ज्यादा उम्र की कामना कर सकती हूँ? बिजनेस की लॉन्गेटिविटी। Yes. बात समझ में आई? तो SM लगाकर डिसीजंस अच्छे हो सकते हैं और लॉन्गेटिविटी आ सकती है। तो बिजनेस से 2 पॉइंट आए जो कि हम टुगेदर पढ़ रहे हैं। डन 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 डन। आगे चले, मैं स्टेटमेंट बोलूंगी, आप मुझे बताना इम्पोर्टेंस। बंदा गोवा जाने में प्रो है। गोवा से गोल Goals, objective, Goals, objective, वेरी vision, गुड। mission. प्रो से proactive. उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जेटिविटी चाहता है। 2 पॉइंट है। पहला, Business Business decision and दूसरा objective आया of बिजनेस की लॉन्जेटिविटी। longevity. लॉन्जेविटी, मैं इसको लॉन्ज ही बोलते हैं, बट आप Long. लॉन्गेटिविटी भी बोल सकते हो, ठीक है? और क्या डेवलप करना चाहता है? CC एंड CA। CA अपन कर चुके हैं, CA का मतलब प्रॉफिट तो कमाना चाहता ही है ना? और CC का मतलब क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी, यानी कि वो चाहता है, जैसे एग्जांपल। अच्छा मुझे बताओ, प्रवीण शर्मा सर कौन से सब्जेक्ट के लिए फेमस है? Advanced accounts. अकाउंट्स के लिए। वेरी गुड, समझते हो? तो यहाँ पर उनका कोर एरिया कौन सा है? अकाउंट्स। बाकी सब्जेक्ट न्यूमेरिकल वाले वो भी बहुत अच्छे हैं उनके, पर कोर क्या है उनका? अकाउंट।
जाने किसके नाम से जाते हैं? अकाउंट्स के नाम से। तो वो क्या डेवलप करना चाहता है? कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहता है, यानी कि देखना चाहता है किसमें वो सबसे ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप एसएम लगाते हो तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज योर कोर कॉम्पिटेंस, इन व्हाट एरिया यू आर कोर कॉम्पिटेंट। मैं हूँ, क्या मुझे एफएम नहीं आती होगी? बिल्कुल आती है, बहुत बेहतर तरीके से आती है, बट मैं ये जानती हूँ कि मुझे आती जरूर है, बट मैं पढ़ा नहीं सकती। आई कैन नॉट गिव यू द ट्रिक्स टू क्वालिफाई योर एफएम। आई नो हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, बट मैं प्रैक्टिकल में आपको ट्रिक नहीं बता सकती कि आप 5 मिनट का सवाल 2 मिनट में कैसे करो, मैं नहीं बता सकती। सवाल सॉल्व करा सकती हो, बट थ्योरी में आ जाओ, मैं थ्योरी में आपको सीए फाइनल का भी याद करा दूंगी। तुम आईएएस का क्वेश्चन लेके आओ, तुम कोई सी भी थ्योरी लेके आओ, तुम साइंस की थ्योरी लेके आओ, मैं साइंस की थ्योरी तुमको याद करा दूंगी। तो दिस इज माय एक्सपर्टीज इन थ्योरी। सो व्हाट इज माय कोर कॉम्पिटेंस? दिस इज द थियोरेटिकल पेपर्स। बात समझ में आई? सीसी और सीए डेवलप करना चाहता है। अभी तक कितने पॉइंट पढ़े अपन ने? पहला पॉइंट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन। सेकंड बताओ प्रोएक्टिव। थर्ड बिजनेस डिसीजन। फोर्थ बिजनेस लॉन्गेटिविटी। फिफ्थ कोर कॉम्पिटेंस। सिक्स्थ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। advantage. आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आ जाओ अपने हैंडमेड नोट्स के अंदर। फटाफट से जितने कीवर्ड्स अभी याद करे ना, बस उनको क्या करो, यहाँ पे हाईलाइट कर लो। जो मिल जाए तुमको हाईलाइट कर लो, बस फटाफट से, जल्दी से हाईलाइट कर लो, बस जो मिल जाए फटाफट से हाईलाइट कर लो। डिसीजन, क्या क्या मिला पहले में? गोल, मिशन, दूसरे में प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, ये मिल ही गया, प्रो से मिला ना ये। और बताओ और कौन सा मिला? डिसीजन, वेरी गुड। किसके? बिजनेस के ही ना? यस। ओके, उसके बाद लॉन्जिटिविटी, किसकी? बिजनेस की। बिजनेस की। उसके बाद कोर कॉम्पिटेंस एंड कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मिल गया। तो ये एक इतना सा करने से कितने पॉइंट्स कवर हो गए हमारे? 1 2 3 4 पॉइंट्स आर कवर्ड। ठीक है, चलो आ जाओ वापस बैक ऑन पवेलियन, आ जाओ। अब क्या हुआ? कोई गलती हो गई? मैं गायब हो गया। अच्छा, मैं गायब हो गई। अच्छा, फिर तुम टेंशन में आ गए? मेरे को लगा नेट मेरा खत्म हो गया फोन का। तो सुनो, एसएम को लगाने से ऐसी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि एसएम आपको प्रोवाइड करेगा कवच। क्या प्रोवाइड करेगा? कवच। ऐसी गलतियों से ये आपको बचाएगा। कवच, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपके पास एसएम होगी तो गलती से भी गलती नहीं होगी, और आपके पास में एक कवच होगा। आपने वो पिक्चर देखी है ऐसे वॉर वाली? एक शील्ड होती है यहाँ पर, और एक तरफ से लड़ते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो वो जो कवच है ना, वो आपकी एसएम की लेयर है। तो अगर आप वो कवच पहन के चलेंगे तो कभी कोई गलती से भी गलती नहीं होगी। वैसे गलती पता क्या होती है? सुनना ध्यान से, गलतियां बड़ी भारी पड़ जाती है। मिस्टेक के आगे लिखो कॉस्टली मिस्टेक। अब अगर स्वास्थ्य जो है किसी को पसंद करे, उसको पिक्चर लेकर जाए, पिक्चर लेके जाए, उसको इतने महंगे पॉपकॉर्न खिलाए, है ना, और उसके बाद डिसीजन है ना, क्या डिसीजन है? चलो ठीक है, लड़की पसंद आ गई है, और अब उसको मम्मी के सामने प्रेजेंट करते हैं कि मम्मी मुझे अपनी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है ना। और उसके बाद में 3 दिन के बाद लड़की अपना असली चेहरा दिखा दे, तो बेचारे को कितनी भारी पड़ी ना ये मिस्टेक। इसे बोलते हैं कॉस्टली मिस्टेक। ऐसे बिजनेस में होता है। अगर तुम एसएम नहीं लगाओगे तो कितना पैसा कहाँ पे डालना है, कौन से रिसोर्स कैसे यूज करने हैं, इसमें आ जाएगी प्रॉब्लम, और आपको क्या उसको भुगतना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं कॉस्टली मिस्टेक। बेचारे वो पॉपकॉर्न, है ना, पिक्चर से ज्यादा महंगे पॉपकॉर्न, कितना बुरा लग रहा था। स्वास्थ्य तो रिंग तक खरीद के ले आया था 10,000 रुपए की, बताओ लॉस हो गया ना कितना ज्यादा। अगर एसएम होता, अगर इसको पता होता, एसएम इसके पास होता, एक्सपीरियंस होता, नोहा होता, अरे लड़की तो टाइम पास करती है भाई, जब तक लड़की ना कहे
कि हमें हाँ घर वालों के पास जाना चाहिए जब तक हमें अंगूठी नहीं खरीदनी चाहिए थी, उसे महंगे पॉपकॉर्न नहीं खिलाना चाहिए थे। ये कौन बताता? एसएम का व्यक्ति बताता। चलो ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे को मिला कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का और कॉस्टली मिस्टेक्स का, ताकि उसका ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाए। यानी कि लिए अगर हमारे पास एसएम होगा तो वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, we can be ready for the future and our future can be good enough। अगर हमारे पास एसएम है तो, एसएम नहीं है तो एफएमएसएम के मार्क्स लटक जाएंगे, और एसएम होगी तो एफएमएसएम के मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स। बैक ऑन ट्रैक, यहाँ पर आ जाओ। क्या बोला? इट सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द कॉस्टली मिस्टेक्स। यानी कि ये हमें क्या देता है? कवच देता है, एक शील्ड देता है कि हम ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, राइट। और लास्ट इज प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। अब जैसे क्वेश्चन पेपर आ जाए, हमारे पास में एसएम का गुरु था ऐसी की तैसी, हम एसएम के पेपर में भी एसएम लगाकर तोड़ देंगे। पहले से बता देंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, पहले ही प्रिपेयर करके चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट विच इज इट प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। क्लियर हो गया? तो एसएम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। यू नीड टू लर्न एनी 5 पॉइंट्स आउट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। एंड जरूरी नहीं कि आप डायग्राम ऐसा बनाओ, आप डायग्राम कैसा भी बना सकते हो, इट्स रियली योर चॉइस। फ्लो चार्ट फॉर्म में बना सकते हो, बट बना के जरूर आना है। ऐसा भी बना सकते हो, जैसे कि ऐसा होता है ना, ये ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हो, योर चॉइस, बट बना के जरूर आना है। सो आज की टिप, मैम हम कौन से सवाल में डायग्राम बनाएंगे? तो आंसर है जो भी सवाल 5 नंबर का होगा या उससे ज्यादा का होगा, उसमें डायग्राम बनेगा ही बनेगा। तो 5 नंबर या 5 से ज्यादा के सवाल में डायग्राम बनेगा ही बनेगा। अगर कोई डायग्राम ऐसा है, जैसे अपन ने डेमो क्लासेस में पढ़ा था, एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, वैल्यू चेन एनालिसिस, अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसका डायग्राम मैंने अपने हैंडमेड नोट से बना रखा है, तो वो कितने भी नंबर का आ जाए, चाहे वो 3 नंबर में आए चाहे वो 4 में आए, आपको उसका डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आया 4 नंबर का, डायग्राम बनाओगे? यस मैम। वेरी गुड। अब डायग्राम पेन से बनाओगे पेंसिल से बनाओगे? पेंसिल। ओके, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अवॉइड यूजिंग पेंसिल इन द एग्जामिनेशंस। अगर आप पेन से बनाओ सबसे बेहतर। अगर आप पेन यूज नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट प्रो विद द पेन, यूज अप्सरा पेंसिल्स। ब्रांड जैसे ये पेंसिल है, देखो ये नटराज की पेंसिल है ना, ये वाली पेंसिल यूज नहीं करने का। कौन सी यूज करने का? वो ब्लैक कलर की जो आती है ना, एक मेरे पास अभी है नहीं, समझ गए ना तुम? ये है, ये देखो अप्सरा, ये वाली पेंसिल को यूज करने का। और जब आप अपना डायग्राम बना लो तो उस डायग्राम को क्या करने का? अपने फोन से फोटो खींचने का, सिंपल प्लेन फोटो खींचने का अपने फोन से, और देखने का कि वो जो डायग्राम है उसमें हर एक चीज क्या फोन का कैमरा पकड़ पा रहा है। अगर पकड़ पा रहा है देन दैट पेंसिल इज ओके, नहीं तो तुम्हारी क्वेश्चन की स्कैनिंग में नहीं आएगा। वो स्कैनिंग में नहीं आया तो डायग्राम बना के फायदा क्या हुआ? तो इस नॉर्मल टाइप का पेंसिल चलेगा? ये पेंसिल अब देखो, चला के देखो ना, कितना कितना ज्यादा इसको डार्क होना ये चाहिए। भी मैम, ये भी अप्सरा पेंसिल है मैम? नहीं भैया, ये नकली अप्सरा है, हमारी अप्सरा नहीं है, नकली वाली अप्सरा आई है हमारी। ये ये वाली लिखा हुआ है, अप्सरा काली है, ये यहाँ वाली पे लिखा अप्सरा। हुआ है। मैम फिर इससे अच्छा तो पेन से ही बना देंगे। पेन से बनाओ बेस्ट है। अगर पेन से नहीं बना रहे हो, पेंसिल से बना रहे हो, तो जो पेंसिल तुम यूज करने वाले हो अभी के अभी वो पेंसिल से डायग्राम्स बनाओ, ठीक है? और वो पेंसिल एक किट में जाके डाल दो कि भैया ये पेंसिल से डायग्राम बनाया था, ये स्कैन में आ चुका है, फोटो खींची थी हमने। स्कैनिंग नहीं करनी, फोटो खींचनी है। वो लोग भी ऐसे ही करता है, ठीक है? उनका स्कैनिंग सिस्टम इतना कोई अच्छा नहीं है। तो आपने उसकी फोटो खींचनी है और उसके बाद में देखना कि वो लिखावट भी आई है कि नहीं आई है। लेबलिंग भी तो करोगे कुछ डायग्राम की, तो लेबलिंग भी देखो क्या आई है कि नहीं आई है। और उसके बाद स्कैनिंग में अगर वो लेबलिंग आती है देन दैट पेंसिल इज ओके, यू कैन यूज दैट पेंसिल। पेन पेंसिल नहीं होती वो टिक टैक वाली, ऐसे ऐसे वाली, भाई वो तो फुल टू प्रोहिबिटेड है।
टिक टैक वाली पेंसिल तो कतई यूज मत करना, वो कभी स्कैनिंग में नहीं आती है, वो इतनी पतली होती है ना, कभी यूज मत करना। तो दिस इज अ टिप फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग ध्यान रखेंगे डायग्राम के लिए ही, ठीक है? ओके, सो कौन ऐसा है जो मुझे आज की क्लास के इम्पोर्टेंस के सारे पॉइंट आंख बंद करके सुना देगा? जल्दी बताओ। जो सारे पॉइंट सुनाएगा उसको 11 रुपए का प्रसाद आज की कक्षा में, आंखें बंद करके 11 रुपए का प्रसाद। बताओ कौन सुनाएगा? आंख बंद करके सारे पॉइंट्स, खाली पॉइंट्स, हेडिंग्स बनानी है, जल्दी जल्दी। कौन मैं। सुना रहा है? आंखें बंद करोगे तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। पल्लव ने इनिशिएट लिया, वेरी वेरी गुड पल्लव। आंखों पे हाथ रखेंगे, यस। मैम फर्स्ट पॉइंट इज विजन, मिशन, गोवा में गोल्स, मिशन, विजन एंड प्रोएक्टिव। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज बंदा business गोवा decisions जाने है ना? में प्रो है, उसका प्रो है उसका बिजनेस डिसीजन, एंड बिजनेस लॉन्गेटिविटी हाँ, उसका and उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्गेटिविटी चाहता है। और एंड वो सीसी एंड सीए डेवलप करना चाहते हैं। सीसी मतलब कॉम्पिटिटिव कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वेरी गुड, इस- ताकि वो और ताकि वो कोई गलती नहीं कर सके, वो मिस्टेकन कोई कॉस्टली बिजनेस मिस्टेक्स मिस्टेक ना नहीं हो कर जाए। सके, ना हो जाए, इसलिए वो CDM लगा रहा है, मतलब कि कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मिलेगा उसको कॉर्पोरेट इससे डिफेंस मैकेनिज्म और एंड जिससे वो फ्यूचर के लिए सेफ हो जाए। कौन? उसका ऑर्गेनाइजेशन, है ना? उसका organize फ्यूचर के लिए सेफ सेफ नहीं, हो जाए। प्रिपेयर हो जाए। ओके, हाँ सॉरी, वेरी वेरी प्रिपेयर हो गुड। सो 11 रुपए का प्रसाद जाता है पल्लव के अकाउंट में। कंग्रेचुलेशंस पल्लव, आपने आज अपना खाता खोला है। जाए। सो पल्लव, आप सबसे पहले वो बच्चे हो जिसने कि 11 रुपए जीते हैं। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहता है? चलो ठीक है, बाद में ट्राई करना, मेरे पैसे ज़्यादा खाली हो जाएंगे। ठीक है भैया। अच्छा, होमवर्क करके आए हो? लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट पढ़ के आए हो? चलो, यस मैम, थक तो नहीं गए ना? कंटिन्यू करें? चलो Yes, आ ma'am. जाओ। लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, तुच्चा सा सवाल है बेटा, आ जाओ शुरू करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे चारों के चारों पॉइंट हो चुके हैं क्लियर, यानी कि अपन मीनिंग भी पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंस भी पढ़ चुके हैं और लिमिटेशन भी पढ़ चुके हैं। अब अपने को कहाँ जाना है? सीधा टप्पा खाएंगे बेटा। और कहाँ पहुँचेंगे? कहाँ पहुँचेंगे? स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन पर पहुँचेंगे। आ जाओ आ जाओ। कितने लेवल्स हैं? 3। एक, 3, क्या बात है। 3 levels। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, 3 लेवल्स हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल लेवल। और तीनों में कौन कौन तरीके के लोग आते हैं, ये सबका क्या बन गया बेटा? पहला पॉइंट बन गया। बन गया सबका पहला पॉइंट। मुझे बताओ अकाउंट्स मैनेजर कहाँ पर आएगा? अकाउंट्स मैनेजर, फंक्शनल लेवल। Functional level. जनरल मैनेजर, बिजनेस बिजनेस लेवल। CS वर्किंग एज KMP। Corporate level. ओह KMP। वाह, क्या बात है, तुम तो इंटेलिजेंट हो। तो डिफिकल्ट दे देते हैं अपन, दे दें? आ जाइए, जरा बताना मार्केटिंग मैनेजर कहाँ आएगा? बिजनेस Functional level. HR business मैनेजर, Manager. HR business मैनेजर। level। Functional level. Functional level. रहने दो, तुम्हें सब आता है। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? सुनना ध्यान से। पहला सवाल आता है एग्जाम में, पूरा क्वेश्चन 1 लेवल्स के ऊपर, ये होता है 8 टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? वो आपको बोलेगा पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कॉर्पोरेट है कि बिजनेस है कि
फंक्शनल है, फिर बोलेगा उसके फंक्शन बताओ। समझ गए? तो क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक तो पूरा पूरा और दूसरा कौन सा कि पहले क्या करने का, आइडेंटिफाई करने का कि ये बंदा कौन से लेवल पर है, और फिर आगे वो कुछ भी पूछ सकता है, वो लेवल को एक्सप्लेन कर दो, पूरे सारे लेवल्स एक्सप्लेन कर दो, इसकी मर्जी है भैया, हम एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे ये कहेगा वैसे वैसे एक्सप्लेन कर देंगे। 90% केसेस में कॉर्पोरेट लेवल का रोल आता है, ये हमें याद करना पड़ेगा एज इट इज, सीपी कॉपी पेस्ट, यानी कि जो 5 पॉइंट है ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। वैसे तो टॉप लेवल मैनेजर्स या फिर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के रोल बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में ICAI चाहता है कि आप स्टेटीमैट का ही आंसर लिखे। तो यहाँ पर सीपी मतलब कॉपी पेस्ट, जो का त्यों, यू अंडरस्टैंड, जो का त्यों, बिल्कुल। आप क्या ट्राई करेंगे, मैक्सिमम यही लिखने का ट्राई करेंगे। ओके चलो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बिजनेस लेवल की और फंक्शनल लेवल की। यहाँ पर जो का तो करने की जरूरत नहीं है, ओन लैंग्वेज कैन बी रिटन इन द एग्जामिनेशन। ओके चलो तो शुरू करते हैं कॉर्पोरेट लेवल से। एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल के लोगों की जगह ना फंक्शनल लेवल के लोगों को ऊपर बिठा देते हैं और वो नीचे बैठे बंदों को देखते रहेंगे कि अच्छा ये बीओडी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक लगता है तुमको? नो मैम। नहीं। बताओ सबसे ऊपर कौन बैठेगा? कॉर्पोरेट लेवल। वेरी वेरी गुड। ओवरसी का मतलब क्या होता है? ऊपर बैठ ऊपर से के देखना। नीचे देखना इज ओवरसी। क्या देखेगा, क्या स्ट्रेटजीज ढंग से डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। सुनो, कॉर्पोरेट लेवल वाला पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी डेवलप करेगा, बिजनेस वाला अपने बिजनेस की करेगा कि नहीं करेगा, और फंक्शन वाला अपने फंक्शन की करेगा। ये क्या करे, और कॉर्पोरेट वाला क्या करेगा, कॉर्पोरेट वाला सारी स्ट्रेटजीज को डेवलप होते हुआ देखेगा, ठीक से डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। डन? ओके। कंपनी का विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव कौन डिफाइन करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। नहीं नहीं छोड़ो ना, कंपनी का सपना नीचे आके लेबर बता के जाएगी भैया, लेबर आके बता के जाएगी कंपनी का सपना क्या होना चाहिए। बोलो, अच्छा लगता है? नहीं लगता है? क्या मैं वापस से यहाँ पर गोवा लिख दूँ एक तरीके से, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो सब चीजें सारी इसमें आ जाएंगी। बताओ कौन डिफाइन करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। ये सारे MCQs के भी पॉइंट्स हैं, इसमें से वो आपसे पूछ लेता है यही लाइन लिख के कि कौन करता है। ठीक है आगे चलते हैं। Which business it should be in? हम कौन से बिजनेस में जाए ये कौन डिसाइड करता है? कॉर्पोरेट लेवल। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, यू आर द स्टूडेंट्स ना, तुम मुझे बताओ, बताओ मैं कौन सा बिजनेस करूं, बताओ बताओ, अच्छा लग रहा है? नहीं ना, लॉजिकली सोचो, सारे पॉइंट्स लॉजिकल है, तो कौन बताएगा कौन से बिजनेस में जाना चाहिए कौन सा नहीं जाना चाहिए? बड़े पापा बताएंगे ना, बेटा ये काम कर लो, बेटा वो काम कर लो, तो पापा के पास जाएंगे। और वो जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस में क्या लगेंगे? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, वो सारे तो होते नहीं है। उन रिसोर्सेज के बंटवारे को भी कौन करेगा? कॉर्पोरेट लेवल करेगा। अच्छा सुन, रिलायंस, ए डिजिटल रिलायंस, तेरे को इतना दिया, जा 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 जा। अरे रिलायंस ज्वेलरी, तेरे को इतना दिया। ये लोकेशन कौन कर रहा है बैठ के? कॉर्पोरेट लेवल। Allocating the resources among the different businesses. लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा? बताओ, कोई बात है? लॉजिकल पॉइंट्स सारे के सारे, बट एग्जाम के लिए आपको यही 5 पॉइंट याद करने होंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ में लिखे हुए हैं, थोड़े से हाई लेवल हैं, बट मैं समझाना चाहूंगी क्योंकि आप सबके इस बैच में ऑलमोस्ट सभी रिपीटर्स हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए। सुनेंगे, मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन प्रोसेस, यानी कल को अमेलगमेट करना है, कंपनी को एक्वायर करना है, तो ये वाले बारे में भी कौन सोचेगा गाइस? नहीं नहीं, अरे छोटे लोगों से पूछ, अरे ऑपरेशन वालों से पूछते हैं ना, कर लेते हैं अमेलगमेशन। अच्छा लगता है सुनने में? नहीं लगता ना, तो ये पॉइंट ये है। उसके बाद ensuring that the company's strategies pursues are consistent and maximizing the shareholders wealth. You understand shareholders wealth? You understand that? FM तो पढ़ रखी है ना? shareholders wealth
अच्छा एक बात बताओ, शेयर होल्डर क्या चाहता है? डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। और कंपनी क्या डिविडेंड चाहती है? एंड शेयर प्राइस इंक्रीज। कंपनी चाहती है रिटेन्ड अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग रिटेन्ड रिटेन अर्निंग। समझते हो ना ये तो, है ना? यस अब मुझे बताओ, ऐसा कुछ करना कि शेयर होल्डर भी खुश रहे और कंपनी भी खुश रहे। ये कौन इंश्योर करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। समझे? क्लियर हो गया? डन 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 डन। सो दिस इज द सिंपल सिंपल पॉइंट्स, आप इसको भी कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, ऊपर बैठ के नीचे लोगों को कौन देखेगा? कॉर्पोरेट लेवल के लोग देखेंगे। और क्या क्या करेगा वो? और बताओ क्या क्या करेगा? कंपनी के मिशन विजन एंड मिशन गोल गोल गोवा। ऑब्जेक्टिव। कौन से बिजनेस में जाएं कौन से में नहीं जाएं डिसाइड करेगा। किस बिजनेस में कितना रिसोर्स लगाएं वो भी डिसाइड करेंगे। एक्विजिशन करें, अमालगमेशन करें, मर्जर्स करें। यू अंडरस्टैंड राइट? मर्जर का मतलब हम तुम दोनों मिलके एक आत्मा, तुम और मैं जब हम हो जाते, ये क्या है बेटा? मर्जर, है ना? एक्विजिशन का मतलब क्या है? अरेंज मैरिज। लड़के लड़की ने लड़के को खरीद लिया, 1 करोड़ की शादी हुई है भैया, ये क्या है? एक्विजिशन, है ना? ये सब के बारे में कौन सोचता है? ऊपर बैठ के पिताजी, पेरेंट्स, यानी कॉर्पोरेट लेवल। डन 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 डन। समझ में आया? क्लियर हो गया? चले आगे। ओके। बिजनेस लेवल क्या करता है? बिजनेस लेवल बेचारे पिताजी की बात मानता है। जो टॉप लेवल कहते हैं, जो टॉप लेवल कहते हैं, उसको क्या करता है? ये मान लेता है। क्या मान लेता है? कि भैया देखो ऐसा है, हमारे को तो जैसे टॉप लेवल बोले वैसे वैसे कर देते हैं। तो जो स्टेटमेंट्स, जो डायरेक्शन कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है, दैट कम्स फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल, उसको अपने अपने बिजनेस में लगा लेता है। अरे भैया ऊपर वालों ने दिया है, लगा लो लगा लो लगा लो, इस बिजनेस में हमें ये लगाना है। क्लियर हो गया? डन। आगे चले। और नीचे वाले क्या करेंगे? भैया ये तो आखिरी है, इनको तो जो बातें कॉर्पोरेट लेवल ने बिजनेस के थ्रू क्या कराई है, प्रोवाइड कराई है, ये तो असली में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये लाइन पढ़ो, मेजर रोल इज टू डेवलप द फंक्शनल स्ट्रेटजीज इन दैट एरिया। अपने एरिया की बात करेंगे, और जो बात कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ने सेट करी है उसको पूरा करेंगे, जो कि बिजनेस वालों के थ्रू हमारे कान में पहुंचे। So it is just like corporate level, business level and functional level, right? Okay. MCQ लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर। MCQ, तीनों लेवल्स में से कस्टमर के ज्यादा करीब कौन होता है? फंक्शनल लेवल। बस ये क्वेश्चन आता है, ज्यादा करीब कौन होता है? फंक्शनल लेवल करीब होता है। इसके बाद मार्केट में चले जाते हैं। चलो ठीक है, आंखें बंद करो, सवाल पूछूंगी। आंखें बंद करो, जल्दी से सवाल पूछूंगी। मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेती हूँ, तुम लोग आंखें बंद नहीं कर रहे हो, गंदे बच्चे हो तुम लोग, गंदे बच्चे हो। चलो ठीक है, सारे बच्चों को आंखें खोल लेनी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको आंसर देना है, ठीक है? आपको अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में किसका जवाब सबसे पहले आता है। ओके, ऑन योर मार्क, गेट सेट, एंड गो। तनिष्का लेवल का नाम बताना है। जो आधा क्वेश्चन क्रैक कर चुके हैं उसके आगे का भी क्रैक करें। इस पे कौन सा निमोनिक लिखेगा लगेगा वो लिख के भेज दें।
सौरभ रीचेक. ओके ग्रेट. तो सबसे पहले जवाब दिया था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तनिष्का जैन. कंग्रेचुलेशंस तनिष्का. और पार्ट बी का आंसर सबसे पहले दिया है खुशी नरूला ने. कंग्रेचुलेशंस गर्ल्स, क्या बात है. पल्लव यू आर वेरी नियर, बस स्टिल नहीं हो पाया. ओके तो गर्ल्स क्या बात है. अच्छा अब ये बताओ सौरभ. सौरभ तुम बाहर आओ, निकल के आओ, बाहर आओ. सौरभ बेटा बाहर आओ. यस मैम बोलो जल्दी से. यस मैम. हाँ बेटा बताओ, राघव को कंपनी ने किसके लिए अपॉइंट किया था? सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर. हाँ समझ गया मैम, समझ गया मैम. समझ गए तुम? यस मैम. कॉर्पोरेट लेवल आंसर है? नहीं मैम, फंक्शनल है. अरे बिजनेस लेवल होगा. नहीं मैम. फंक्शनल क्यों है? मैम वो मार्केटिंग मैनेजर है ना. हाँ. उसके बाद पार्ट बी आंसर में क्या आना था? बेनिफिट्स लिखने थे स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट. ओ क्या होते हैं वो? मैम अभी आपने कहानी लिखवाई है ना पूरी. हाँ कहानी सुनाओ. बंदा गोवा जाने में प्रो है. उसका उसका बिजनेस डिसीजन और बिजनेस लॉन्जिटिविटी गुड और ताकि 4 कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके और मैम गलती. डिफेंस मैकेनिज्म. ओके गलती से भी गलती ना हो जाए. एना कॉर्पोरेट डिफेंस last था, मैकेनिज्म. लास्ट क्लियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर. अब मुझे बताओ कितने नंबर का सवाल है ये? 1+4. 1 नंबर में पता है क्या था? आइडेंटिफाई करना था लेवल. अब बताओ मेरे को, फोकट का एक नंबर था कि नहीं था? था फोकट का एक नंबर? यस मैम. बताओ कोई बात है भला? बच्चा कहता है मैम सवाल क्या था. यू यही सवाल है. मैंने कही थी ना पूरा केस फ्रेम करेगा और लास्ट में पूछ लेगा कौन सा लेवल है, फिर आगे वो कुछ भी पूछ लेगा. और कुछ भी में उसने क्या पूछ लिया है? बेनिफिट्स पूछ लिए. उसकी मर्जी. कल को यहाँ पर लिमिटेशन लिखी होगी, कल को यहाँ पर उस लेवल के फंक्शन लिखे होंगे, कुछ भी लिखा हो सकता है. क्वेश्चन क्रैक करना आया? यस मैम. किस किसने क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ा था एल्विस वाला क्वेश्चन? मैम एल्विश आप. एल्विश. अरे एल्विश वाला सवाल है भाई, बहुत हिट गया था. एल्विश इज अ वेरी फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म. यस मैम. क्लियर हो गया? डन डन डन. सो देखो यस क्लियर हो गया हमारा. यहाँ पर लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट भी होते हैं खत्म. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. टुमारो वी आर गोना मीट एट सेम टाइम एंड वी विल बी पंक्चुअल 6:15 एंड वी विल बी डूइंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. आज का होमवर्क कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ गया. ओके और श्रीटी मैट के क्वेश्चंस उठा लो, आधे सॉल्व हो जाएंगे, आधा आप चैप्टर लिखने हो के लिए चुका है. होमवर्क दे दिया करो. हाँ मैम आप लिखने के लिए होमवर्क दे दिया करो ताकि राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए करेगी. आप बोल दोगे तो कर भी लेंगे. तो ठीक है, एक काम करो फिर, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से बोल करवा दिया करूंगी. डन है? यस तुम भी रेडी हो? ठीक है डन है. यस मैम. चलो ठीक है, कल से मैं वो टास्क लेके आया करूंगी तुम लोगों के लिए, रोडीज वाला टास्क. ठीक है? ओके मैम. चलो ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. एनी डाउट्स?